गुड इवनिंग प्यारे स्टूडेंट्स। देखिए हम लोगों का सीरीज जो चल रहा था सिंथेसिस का, अब आज हम आप लोगों को परफेक्ट पार्टिसिपल, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो परफेक्ट पार्टिसिपल आज हम लोग सीखेंगे। अगर आप ये नहीं जानते कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है तो आप इस सीरीज का जो पहला पार्ट है वहां पर जाकर विजिट कीजिए और देखिए कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। इन शॉर्ट यहाँ पर मैं आप लोगों को फिलहाल कुछ बता देता हूँ। परफेक्ट पार्टिसिपल में हम उन सेंटेंसों को ऐड करेंगे, जैसे अगर हमारे दो या दो से अधिक सेंटेंस हैं तो हमें देखना है कि उन सेंटेंसों में जो पहला फाइनाइट वर्ब हो और जो दूसरा फाइनाइट वर्ब हो। मतलब पहला फाइनाइट वर्ब का जो वर्क है वो खत्म होने के बाद दूसरे का शुरू होना चाहिए, मतलब कि एक काम खत्म होने के बाद ही दूसरा काम क्या हो, शुरू हो। तो ऐसे में हम लोग यूज करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ये परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है कि इसमें सेंटेंस जो होंगे हमारे एक्टिव से होंगे और पैसिव से भी होंगे। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आप लोग जानते होंगे, एक्टिव एंड पैसिव। तो एक्टिव में हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो यहां पर हम यूज करेंगे हैविंग प्लस V3 का, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और अगर यही चीज हमारा पैसिव में होगा तो हम यूज करेंगे हैविंग प्लस बीन और प्लस V3 का। ऐसे दैट मीन्स अगर हमारा सेंटेंस एक्टिव में हुआ तो हैविंग और V3 का यूज करके बना लेंगे, और पैसिव में हो गया तो हैविंग बीन प्लस V3 का यूज करके बनाएंगे। जैसे अच्छा, इसमें भी हम आप लोगों को कुछ रूल दे देते हैं। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए 3 रूल्स पढ़ाया था। यहाँ पर हमें 1 की नीड होगी आपको पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि कब हमें परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करना है और कैसे करना है। तो देखिए आपके पास मान लीजिए कि सेंटेंस 1 है एंड सेंटेंस 2 है। तो सेंटेंस फर्स्ट में जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट 1 जो होगा वही सब्जेक्ट 2 होगा। मतलब सब्जेक्ट हमारे क्या होने चाहिए, इक्वल हो जाने चाहिए। उसके बाद जो अगली चीज हमें माइंड रखनी है वो ये रखनी है कि फाइनाइट वर्ब इज नॉट इक्वल टू फाइनाइट वर्ब फर्स्ट, फाइनाइट वर्ब सेकेंड। ये हमारे वर्ब जो है ना वो इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। थर्ड चीज जो हमें माइंड रखनी है, एक कार्य के समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है। अच्छा, अब किसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलेंगे, तो वही चीज जो कार्य पहले समाप्त हो उसी को परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। ओके, तो इसको थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम एग्जाम्पल लेकर आते हैं और आपको समझाते हैं कि कैसे हम लोग का एक्टिव में वर्क होगा और कैसे पैसिव में वर्क होगा। तो इसका थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए इसको आप लोग। जो रूल अभी आप लोग नोट राइट किया हुआ है उसी का यूज करके अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो रूल अभी हमने राइट किया हुआ है वो इसमें अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए पहला जो सेंटेंस हम लोग का, ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट टू होम। अब यहाँ पर देखिए इसका मीन्स क्या निकल रहा है कि ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना कार्य समाप्त किया। ही वेंट टू होम,
वो घर चला गया। तो इसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि पहले जैसे कोई भी होगा तो अपना पहले काम खत्म करेगा। हो सकता है कि कुछ रेस्ट लेकर घर जाए, ऐसा थोड़ी ना कि काम खत्म किया और तुरंत निकल लिया, है ना। तो जहां पर भी हमें एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम होता हुआ दिखाई दे, है ना, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, आप लोग उसी रूल को यूज करेंगे। कैसे, हमने क्या बताया था कि जो सब्जेक्ट फर्स्ट है वो इक्वल होना चाहिए सब्जेक्ट सेकेंड के। तो देखिए यहां पर क्या है, ही है, यहां पर भी क्या है, ही है। तो ये हमारा जो रूल है, अब ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सेकेंड हमने क्या बताया था आपको कि जो हमारी फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब इज नॉट इक्वल टू, ये पहले वाला और ये आपका जो फाइनाइट वर्ब है सेकेंड, ये दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देख लीजिए यहां पर आपका पहले क्या है, फिनिश्ड है और यहाँ पर वेंट है, ये भी डिफरेंट डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम का गैप है ही, दोनों सेंटेंसों में टाइम का गैप है ही। अब रही बात कि किसे हम परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो देखिए पहले काम खत्म हो रहा है, फिर जाने का काम शुरू हो रहा है, तो जो पहले खत्म हो रहा है उसी को हमें परफेक्ट में चेंज करना है। तो कैसे करना है, क्या यूज करना है, हमारा जो सेंटेंस है ही के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ही के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मतलब कि एक्टिव में है। तो एक्टिव में है तो यूज करेंगे हैविंग, हैविंग, यहां से क्या ले लेंगे, अपना वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लेंगे। अब ये जो सेकेंड है इसको थर्ड में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर सेकेंड और थर्ड सेम ही होता है। तो अब कुछ करना है नहीं, आपका जो काम है वो खत्म हो गया। यहाँ पर कामा लगा लीजिए, और यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं आया था तो आपका सब्जेक्ट भी आ गया, और ये हो गई आपकी फाइनाइट वर्ब, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। सेकेंड, रोहन रोट अ लेटर, ही पोस्टेड इट, मतलब उसने पहले पत्र लिखा होगा तब जाके उसे पोस्ट किया होगा। ऐसा थोड़ी ना कि पोस्ट ऑफिस उसके घर पे था, है ना। ये हो सकता है कि पोस्ट ऑफिस पर ही लिखा हो, लेकिन फिर भी कुछ तो अंतर होगा ही। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर यूज करेंगे हैविंग। अब राइट रोट रिटेन, अब इसका रोट नहीं लिखेंगे, यहां पर इसका थर्ड फॉर्म चाहिए ना, इसका थर्ड फॉर्म हम लोग लिखेंगे रिटेन अ लेटर। अब कुछ नहीं करना है, यहां पर कामा लगाइए। अब ये देखिए, ये रहा है आपका प्रोनाउन और ये रहा है आपका नाउन। इसी भाई साहब के लिए प्रोनाउन यूज किया गया था, तो इनको उठा करके ले आइए यहां पर और लिखिए रोहन पोस्टेड इट, ऐसे। ये आई सैंग अ सॉन्ग इन द कॉलेज, आई केम बैक होम। तो यहां पर भी क्लियर सी बात है कि हम लोग का सब्जेक्ट जो है वो आई ही है दोनों में, और पहले क्या हो रहा है, गाने का काम हो रहा है, फिर आने का काम हो रहा है। तो भाई जैसे स्कूल में कोई फंक्शन होता है तो आप अपना काम उम खत्म करने के बाद, मतलब जो गाने नाचने का काम होता है ना, सिंगिंग एंड डांसिंग, उसको खत्म करने के बाद ही वापस आते हैं, है ना। इस वाले सेंटेंस में क्या है कि शेफ है, प्रिपेयर कर रहा है, मतलब तैयारी कर रहा है इंग्रेडिएंट्स की। अब क्या करेगा, जब इतनी तैयारी कर लेगा तो उसके बाद अपना भोजन पकाएगा। तो ये दोनों सेंटेंस जो हैं इसी से रिलेटेड हैं। तो ये दोनों सेंटेंस आपको खुद से इसे आप बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे, है ना, किसका यूज करके, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके आप इसे बना करके कमेंट बॉक्स में इसे पिन कर दीजिएगा। हम कमेंट बॉक्स चेक करते रहते हैं, वहां से हम देख करके आप लोगों का जो सही होगा या गलत होगा मैं भी उसमें राइट कर दूंगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा। तो ये हो गए आपके एक्टिव के, इसको कर लीजिए। ये दोनों आपका होमवर्क है, होमवर्क करना बहुत जरूरी होता है। सेल्फ स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग। सो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कीजिएगा, इन दोनों को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगली स्लाइड में कुछ पैसिव वॉइस के एग्जाम्पल के साथ। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपके पास 4 एग्जाम्पल्स हैं पैसिव वॉइस के। देखिए पहले तो ये समझ लीजिए बेटा आप कि कैसे ये पैसिव वॉइस में है। यहाँ पर देखिए आपका वो हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज, इसके साथ होना क्या चाहिए था, आईएनजी फॉर्म, लेकिन है क्या, थर्ड फॉर्म।
तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये क्या है, पैसिव वॉइस में है। तो जब हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो, हमारे जो सेंटेंसेस हो, जो हमारे सिंपल सेंटेंसेस हो, अगर वो पैसिव वॉइस में होते हैं तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है बेटा, बस हैविंग V3 जो आप यूज करते थे, हैविंग बीन प्लस V3 यूज कीजिए और बाकी सब रूल्स और रेगुलेशन वही अप्लाई करने हैं। दैट मीन्स आपको पहले क्या देखना है, अपना सब्जेक्ट देखना है। देखिए यहां पर आपका सब्जेक्ट क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब आपकी वर्ब यहां पर देखिए पनिश्ड, यहां पर हेल्ड, है ना, अलग अलग है, ये भी सही है। अब इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि हमारा जो ये फिनिश्ड ये पहले और ये महसूस करना बाद में हो रहा है। तो अब इसको बनाने के लिए हम लोगों को कुछ नहीं करना है बेटा, सिर्फ हैविंग तो यूज कर ही रहे थे, इसमें लगा देते हैं बीन, और ये आपका थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, सेकेंड थर्ड एक ही होता है बेटा, पनिश्ड बाय हिज टीचर। अब आपको कुछ नहीं करना, आगे का राइट कर दीजिए, आप हमसे पहले राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए कंप्लीट हो गया आपका। इसी तरह से he had been hit on the head, he fell unconscious, तो पहले हिट हुआ फिर वो बेहोश हुआ, अनकॉन्शियस मीन्स बेहोश होना होता है। तो यहां पर भी आप क्या कीजिए कि यूज कीजिए हैविंग बीन हिट ऑन द हेड। अब यहां पर कामा, यहां पर सब्जेक्ट आपका सेम है ही है, तो आप यहां पर ही राइट कर लीजिए, ही फेल्ट अनकॉन्शियस, ऐसे। तो इसी तरीके से कुछ नहीं करना है, अगर पैसिव में है तो उसको पहचान लीजिए और विन का यूज कीजिए। अब यहां पर ये आपके दो एग्जाम्पल, ये आप लोगों का होमवर्क है, इसे आप लोग कर करके कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए, उसके बाद मैं उसे चेक कर लूंगा, अगर जो मिस्टेक रहेगा तो उसको सुधार करके उसमें हम भी कमेंट बॉक्स में ही आपका आंसर पिन कर देंगे। अब आपका वीडियो कंप्लीट होता है बेटा, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड बेटर। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ही अपनी समस्या भी, जो भी प्रॉब्लम हो उसको पिन कर दिया करिए। जब भी हम देखेंगे कमेंट बॉक्स, चेक करेंगे, बिल्कुल चेक करेंगे, तो वहां पर आपकी समस्याओं का समाधान भी आपको मिल जाया करेगा। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और अब कल हम लोग मिलेंगे इस सीरीज के अगले वीडियो में, जो होगा हम लोग का पास्ट पार्टिसिपल, बहुत छोटा सा ही टॉपिक है। तो ये हो गया आपका आज का काम खत्म। धन्यवाद।